हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। जय श्री कृष्णा। आज करवा चौथ है। मैंने सोचा आज एक वीडियो डाल दूँ, कुछ जानकारी दूँ आपको। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही। जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे उसमें एक योग बनता है, उस योग के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी। वो योग चंद्रमा से ही बनता है। तो आज चंद्रमा का दिन है, आज चांद का दिन है, तो क्यों ना चांद की ही बात की जाए। तो चंद्रमा से कुछ योग जो बनते हैं वो बहुत अच्छे योग भी होते हैं और कुछ योग ऐसे बनते हैं जो थोड़े तकलीफदायक होते हैं। तो चंद्रमा से एक योग बनता है गज केसरी योग कहते हैं जिसको। इस योग में चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे होते हैं या आमने सामने बैठे होते हैं या 4-10 का उनका संबंध होता है। तो गज केसरी योग का मतलब होता है कि आप बहुत धनवान बनेंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में धन की, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। गज केसरी योग इसको इसलिए कहा गया है कि पहले लोगों के पास गज हाथी हुआ करते थे, केसरी मतलब सोना चांदी हुआ करता था। पर आज के हाथी घोड़े तो आपकी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज कार है ना, BMW है और गोल्ड तो है ही और लग्जरी लाइफ है। तो अगर जिसकी कुंडली में ये गज केसरी योग बनता है तो उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। बस ये है कि आपके लेवल के हिसाब से होगी। अगर ये गज केसरी योग अंबानी जी की कुंडली में होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके पास किस टाइप से गाड़ियाँ होंगी, व्हीकल्स होंगे। और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में बनता है तो उसके पास कैसे होगा। पर फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये, मतलब पूरी फैमिली में जो होगा उससे इसके पास बेस्ट और बेटर देन होगा। तो ये होता है गज केसरी योग। जिसकी कुंडली में भी रहता है तो उसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। उसके जीवन में सुख संपत्ति सब बना हुआ रहता है, लग्जरी लाइफ होती है उसकी, गाड़ी बंगले सब होते हैं। और ये तो मैंने बताया कि चंद्रमा और गुरु से बनता है जिसको सुयोग गज केसरी योग कहते हैं। आज मैं आपसे इसका एक विपरीत योग के बारे में भी बात करूंगी जिसको कहते हैं केंद्रुम दोष। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शायद ये कुंडली में बहुत खराब माना जाता है। केंद्रुम दोष का मतलब होता है, आप सब अपनी कुंडलियां भी खोलकर देख सकते हैं। केंद्रुम दोष में रहता है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके आगे वाले भी ब्लॉक में और पीछे वाले भी ब्लॉक में कोई भी ग्रह ना हो। ऐसे योग को कहते हैं केंद्रुम योग। इस योग का मतलब होता है पाके चला जाना। तो हर कोई जब सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है कि अरे मैं जीवन में पाके खो दूंगा। लेकिन उसके पहले की लाइन जो पाना शब्द आया है, तो आप जितना ऊंचा लेवल का पाओगे तो उस पाने खोने के लिए आपका उस लेवल तक जाना पड़ेगा ना। तो ये योग जितना प्रभावशाली होगा तो पहले आप उतना ही रिच बनोगे। और जरूरी नहीं है सब कुछ खो दोगे, हाँ, पर थोड़ा बहुत नुकसान होता है और हमेशा नहीं होता है। जब कुछ ग्रह की दशा महादशा में चंद्रमा के साथ कुछ ऐसे ग्रह आ जाते हैं जब आपको थोड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो केंद्रुम योग का इस प्रकार का हमें फल मिलता है, लेकिन इससे बचने के उपाय भी हैं। अगर आप अपनी सब कुंडलियां खोलकर देखिए और आपकी कुंडली में अगर केंद्रुम योग है कि चंद्रमा के आगे भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, पीछे भी कोई ग्रह नहीं बैठा है और किसी ग्रह की दृष्टि भी चंद्रमा पे नहीं पड़ रही, मतलब जस्ट उसके सामने वाले ब्लॉक में भी कोई घर नहीं बैठा है, तो आप क्या करें, शिव जी की आराधना करें। जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी करिए। अब आप पूछेंगे कैसे करना है, आपसे जैसी बनती है। आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, शिव जी को बस मनाइए, क्योंकि शिव जी ने मस्तिष्क में धारण कर रखा है, बाल चंद्रमा कहते हैं। तो हमें उसका बहुत लाभ मिलता है और इस योग से हम बच सकते हैं केवल एक शिव आराधना से। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो करते रहने से कई बार हमारी कुंडली के दुर्योग समाप्त हो जाते हैं और उनका उतना फल बुरा नहीं मिलता है जितना हमें बताया जाता है, डराया जाता है। तो मैंने आपको आज बताया कि केंद्रुम योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप शिव जी की आराधना करिए। और गजकेसरी योग का तो बताया ही है कि चंद्रमा और गुरु अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है और इसके फायदे भी आपको बताइए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस पे कुछ खराब ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उतना अच्छा फल नहीं मिलता है।
पर मिलता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा होकर थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए, पर अगर आपकी कुंडली में सुयोग है तो उनका फल भी मिलेगा और दुर्योग है तो उनका फल भी मिलेगा। बस इतना ही है कि अगर हम उपाय करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो जब उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उस योग में हम ये उपाय करके उस योग का, सुयोग का फल प्राप्त कर सकते हैं और दुर्योगों का हम समन कर सकते हैं। इसीलिए हमें कुंडली विश्लेषण कराते रहना चाहिए, जानकारी लेती रहना चाहिए कि कब कौन सा वो है। हम सोचते एक बार दिखवाली हो गया, नहीं, क्योंकि ग्रह तो निरंतर अपनी दशा चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं और उसका असर हमारी दशाओं, महादशाओं के अनुसार हमारे जीवन पर पड़ता है। तो मैंने आज आपको बताए 2 योग, केंद्रुम योग और गजकेसरी योग।